सभी को नमस्कार। साहिर लुधियानवी। साहिर लुधियानवी के गीत, जैसे कि प्रवीण जी ने कहा कि सभी गुनगुनाते रहे हैं, बट ये नहीं पता होता था कि किसने लिखा है। मेरा साहिर लुधियानवी से परिचय क से कविता नहीं कराया था। क से कविता के कार्यक्रम में मैंने साहिर, अमृता प्रीतम और इमरोज़ के ख़तों का एक छोटा सा भाग पेश किया था गज़ाला जी के साथ में। उत्साह था, जब ये होगा तो वो दोहराऊंगा, बट नहीं हो पाया और अभी ज़्यादा आपका समय लूँगा नहीं। साहिर लुधियानवी का एक किस्सा है, जैसे कि उनके जीवन में महिलाओं का आवागमन रहा है, आगमन नहीं कहूँगा। तो जब इतने किस्से हुए हैं तो एक यारी दोस्ती में भी किस्सा हो जाता है। तो साहिर लुधियानवी के किसी दोस्त ने उनसे कहा, यार साहिर, अब तो तुम्हारी ज़िंदगी हर एतबार से आसुदा है, अब तो तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए। साहिर ने गैर मामूली तौर पर संजीदा होकर जवाब दिया, चाहता तो मैं भी हूँ, लेकिन किसी ऐसी खातून के साथ करना चाहता हूँ जो कुंवारी होने के साथ साथ इंटेलेक्चुअल भी हो। ट्रेजेडी ये है कि दोनों सिफात एक ही वक्त में किसी एक लड़की में नहीं मिलती। ये साहिर का मानना था और हो सकता है हम में से भी सभी का हो। तो या तो वो कुंवारी होती है या इंटेलेक्चुअल। तो सभी कुंवारियों को और इंटेलेक्चुअल दोनों को आज महिला दिवस पर बहुत बहुत शुभकामनाएं, हार्दिक बधाई। और साहिर लुधियानवी साहब को उनके जन्मदिन पर मुबारकबाद। उनके एक दो शेर वक्त की कमी के रहते मैं ज़रूर साझा करूँगा आप लोगों के साथ। एक तो नज़्मों में था जो वो अफसाना जिसे अंजाम तक लाना ना हो मुमकिन, उसे एक खूबसूरत मोड़ देकर छोड़ जाना अच्छा। ये रवि साहब ने पढ़ लिया है। हर शायर का अपना लिखने का अंदाज़ होता है और वो चाहता है कि उसके लिखे हुए शेर को कोई दूसरा शायर या तो उसका जवाब दे या उससे सवाल करे उसी लहजे में। शायर ने अपने ही उसमें दो शेर किए हैं कि हज़ार बर्क गिरे लाख आंधियाँ उठे, वो फूल खिल के रहेंगे जो खिलने वाले हैं। ये उम्मीद की बात जैसे मोनिका जी ने कही थी। और फिर एक अपना इंटेलेक्चुअल वाला पार्ट वो दोहराते हैं कि ले दे के अपने पास फ़कत एक नज़र तो है, ले दे के अपने पास फ़कत एक नज़र तो है, क्यों देखें ज़िंदगी को किसी की नज़र से हम। एक आखिरी शेर मैं आपसे साझा करूँगा। अपनी तबाहियों का मुझको कोई गम नहीं, अपनी तबाहियों का मुझको कोई गम नहीं, तुमने किसी के साथ मोहब्बत निभा तो दी। प्रवीण जी को आमंत्रित करता हूँ।